बद्रीनाथ 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से योगदा आश्रम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और दूनागिरी है 14 किलोमीटर की दूरी पर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर द्वाराहाट में क्या है? क्या ऐसी चीज है कि हम द्वाराहाट आए? हाय, मैं हूं साज सिंह। आज आप जा रहे हैं साज द ट्रैवलर टीवी के साथ अल्मोड़ा से द्वाराहाट। द्वाराहाट जाने के लिए अल्मोड़ा से 3 रास्ते हैं और मैं जाऊंगा सबसे शॉर्टकट रास्ते से। वो रास्ता जो सबसे छोटा है इसे भी आपको दिखाऊंगा और अन्य दोनों रास्ते भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ और चलिए साज द ट्रैवलर टीवी के साथ द्वाराहाट की इस यात्रा पर। अब आप पहुंच चुके हैं मेरे साथ अल्मोड़ा शिखर होटल के पास। शिखर होटल जो अल्मोड़े का एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल है, 3 स्टार फैसिलिटीज से ये जाना जाता है, 3 स्टार फैसिलिटीज के लिए। मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं, ये है होटल शिखर और यहाँ से आप यहीं से बाईं ओर एक रास्ता कट जाता है। ये है द्वाराहाट के लिए जाने वाला रास्ता और पास में ही है नगर निगम की पार्किंग। इधर नगर निगम की पार्किंग है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे द्वाराहाट की यात्रा पर। जाखन देवी के इलाके हैं ये। अल्मोड़ा में बस थोड़ा सा रोड काफी संकरी है और इसीलिए यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक आपको देखने के लिए मिलता है। कम चौड़ी सड़क होने के कारण दोनों तरफ से जब ट्रैफिक चलाया जाता है तो ये यहाँ पर कई बार जाम लगता था। इसी वजह से इसको अब 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है। 4 व्हीलर्स ऊपर की तरफ यहाँ से नहीं आते हैं, तो इसलिए जाते समय आप इस रास्ते को से जा सकते हैं, इस रास्ते से। और अगर आपको वापस अल्मोड़ा आना है तो आपको दूसरे रास्ते से आना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेता हूँ क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम है और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और जब कभी आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो आपको उतर करके जरूर से नीचे आना चाहिए, वरना आपको घाटा भी हो सकता है। अब आप पहुंच गए हैं कोसी। यहाँ पर रास्ता काफी गड्ढे हो रहे हैं, सड़क काफी खराब है। कोसी में कुछ एक अच्छे रेस्टोरेंट है जिसमें से सामने दिख रहा शिवालिक, ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, होटल भी है, रहने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और आपको यहाँ पर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सभी मिल जाता है। अब आप पहुंच चुके हैं मेरे साथ कोसी।
इस स्थान को कोसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको कोसी नदी। अल्मोड़ा से जब आप द्वाराहाट के रास्ते पर होते हैं तो पहली बार आपको कोसी नदी यहाँ दिखाई पड़ती है। कुछ चमकती हुई मछलियां भी नजर आ रही हैं। काफी साफ पानी है कोसी का। और यहां जब आप पहुंचते हैं तो इस इलाके को कहा जाता है कोसी। इस कोसी रिवर के पास जो ये रास्ता जा रहा है, ये द्वाराहाट, सुमेश्वर, रानीखेत, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर सभी स्थानों को जोड़ता है। और इसलिए यहाँ पर काफी अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट बन गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी यात्रा पर आगे, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुका है। अक्टूबर का महीना है तो बहुत जल्दी अब अंधेरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कहाँ तक उजाला रहेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको रास्ते का अपडेट देता रहूँ। जहाँ तक उजाला होगा तो उजाले में, और उसके बाद शाम को भी कोशिश करूँगा कि आपको इस रास्ते को दिखाया जाए। बढ़ते हैं आगे। ये है कोसी और यहाँ पर आपको सभी रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। फलों की दुकान, सब्जियों की दुकान, राशन, और आसपास के गांव के लिए एक क्षेत्र है जहां से वो अपनी आवश्यकताओं का सामान लेकर के जाते हैं। ये हैं वो 2 रास्ते जहां से द्वाराहाट के लिए अलग अलग स्थानों से रास्ता जाता है। रानीखेत वाले रास्ते पर जब आप जाते हैं तो द्वाराहाट की दूरी पड़ती है 66 किलोमीटर। और इधर इस नीचे वाले रास्ते पर अगर आप जाते हैं तो ये वाया सुमेश्वर होते हुए आपको द्वाराहाट ले जाता है। और यहाँ से द्वाराहाट पहुँचने पर आपको अल्मोड़ा से द्वाराहाट पहुँचने के लिए 2.5 घंटे का समय लगता है। जबकि इस वाले रूट पर आप जाएंगे तो यहाँ से आप केवल 2 घंटा 20 मिनट में द्वाराहाट पहुँच सकते हैं। और तीसरा रास्ता जिससे मैं जाऊँगा, जो सबसे शॉर्टकट है, वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं जिस रास्ते से जाऊँगा वो शॉर्टेस्ट रूट है द्वाराहाट जाने के लिए। और जब आप अल्मोड़ा से द्वाराहाट जाते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी रास्ते से अगर द्वाराहाट जाना होता है तो आप इसी रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। ये सबसे छोटा रास्ता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप सबसे नज़दीकी रास्ते से द्वाराहाट जाना चाहते हैं तो आपको रानीखेत वाला रास्ता छोड़ देना है और कौसानी की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें आपको आगे बढ़ जाना है। कुछ ही दूर आगे जाकर के आपको ये रास्ता मिलता है। बगवाली पोखर वाला रास्ता ये है, दौलाघाट बगवाली पोखर। देखिए मेरी बाईं तरफ ये रास्ता कट रहा है और हमको यहीं से देखिए कुंवाली 25 किलोमीटर, बगवाली पोखर 35 किलोमीटर और द्वाराहाट 56 किलोमीटर। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है द्वाराहाट जाने के लिए। यहां आपको छोटी कोसी नजर आने लगती है। यहां से नजर आने लगती है छोटी कोसी।
और ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर कई लोग पिकनिक मनाने के लिए अल्मोड़ा से आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। इसकी सराउंडिंग्स देखिए कितनी खूबसूरत है। हालांकि ऊपर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से काफी मिट्टी वहां पर गिरी हुई है, अन्यथा ये ग्रीनरी और ये छोटी कोसी इसे बहुत ही अच्छा स्थान बनाते हैं। छोटी कोसी का ये इलाका पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और अल्मोड़ा से यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के पिकनिक का मजा लेते हैं। अंधेरा हो चुका है, गाड़ी की हेडलाइट्स को मैंने ऑन कर लिया है क्योंकि काफी डार्क हो गया है। अब आप दौलागढ़ बगवाली पोखर से द्वाराहाट जाने वाले रास्ते पर पहुंच चुके हैं कोरी छीना में। ये एक और खास स्थान है इस सड़क पर। यहाँ पर आपको तिरहा मिलता है बाईं तरफ, जिधर ये ट्रक जा रहा है। इस रास्ते पर आप जाएंगे तो ये आपको मचखाली और रानीखेत ले जाता है, जबकि इसकी दूसरी तरफ वाला ये रास्ता आपको सोमेश्वर ले जाता है और ठीक सामने का रास्ता आपको द्वाराहाट ले जाता है। अंधेरा हो गया है और मैं बढ़ा जा रहा हूं अपने रास्ते पर द्वाराहाट की तरफ। गाड़ी पीछे से आ रही थी, इसको पास देना जरूरी था। अब हम हैं द्वाराहाट की तरफ। रात के समय में जब आप ड्राइव करते हैं तो ये पट्टियां जो सड़क पर खींची हुई है व्हाइट कलर की, ये आपको बड़ी मदद करती हैं। ड्राइविंग करने के लिए ये आपको बड़ा सहारा देती हैं, ये व्हाइट पट्टियां। अब आप पहुंचने वाले हैं मेरे साथ बगवाली पोखर। ये एक और खास स्थान है जो अल्मोड़ा से द्वाराहाट के रास्ते पर पड़ता है और यहां से द्वाराहाट की दूरी रह जाती है केवल 21 किलोमीटर। बद्रीनाथ धाम के लिए अगर आपको जाना हो तो यहां से आप आगे बिमटा की तरफ पहुंच सकते हैं। दाहिने एक मार्ग कट जाता है और वहां से आप बद्रीनाथ के लिए भी आगे जा सकते हैं। ये स्थान है बगवाली पोखर। छोटी सी जगह है ये और यहाँ से आप इस सड़क पर अगर मुड़ जाएंगे तो आगे ये आपको फिर से नेशनल हाईवे पर पहुंचाता है जो कि बद्रीनाथ की तरफ जाता है।
तो उसी के बाद जब आप बाएं मुड़ते हैं, वहां से लेकर यहां तक आपको कहीं मुड़ना नहीं है, आप सीधे चले आइए और आप पहुंच जाते हैं बग्वाली पोखर। यहां से भी आपको थोड़ा आगे जाना होता है। सीधे इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाइए। बग्वाली पोखर से करीब 100 मीटर की दूरी पर आने पर यहां पर आपको सड़क पर पानी दिखाई देता है। ये अक्सर ऐसा रहता है, यहां पर पानी रहता है और बस यहीं से अगर आप ये बोर्ड देख पा रहे हो, ये रास्ता चला जाता है द्वाराहाट के लिए। तो यहां से हमें दाहिने मुड़ना होगा। यहां से हम दाहिने मुड़कर द्वाराहाट की तरफ बढ़ते हैं। और ये वो पुराने हिस्से हैं। ये मंदिर आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, यही हिस्सा है पुराने पोखर का। बग्वाली पोखर इसका नाम क्यों पड़ा, अभी आपको मैं बताऊंगा। इस स्थान को बग्वाली पोखर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक पोखर हुआ करता था और बग्वाल का अर्थ होता है पत्थरों से लड़ा जाने वाला युद्ध। तो इस स्थान पर यहां पत्थरों से युद्ध लड़ा जाता है। हर वर्ष नवंबर के महीने में यहां पर मेला लगता है जिसे हम बग्वाल कहते हैं। और जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था वहां पर पोखर हुआ करता था, इसी कारण से इस स्थान को बग्वाली पोखर कहा गया। बस इस रास्ते की जो सबसे बड़ी कमी मैं कहूंगा, एक माइनस पॉइंट जो इस रास्ते का है, वो ये कि दोस्तों कि ये बड़ा संकरा है रास्ता। पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो ये काफी संकरा है और इस संकरे रास्ते पर जगह जगह बस्तियां पड़ती हैं और बस्तियों में कई जगह आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिलते हैं। कहीं पर लोग सड़क पार कर रहे होते हैं, कहीं जानवर। तो इस तरह से इस सड़क पर आप अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते और आपको बार बार अपनी स्पीड ड्रॉप करनी पड़ती है, जो सही भी है क्योंकि इस रोड पर आप तेज नहीं चल सकते और ना ही आपको ऐसा करना चाहिए। तभी आप सुरक्षित अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। बग्वाली पोखर से आगे आकर के आप पहुंचते हैं इस मार्ग पर, जहां से आप फिर रानीखेत अल्मोड़ा वाले मार्ग और द्वाराहाट अल्मोड़ा वाले मार्ग पर मिल जाते हैं। यहां से आप मल्ली मिरई होते हुए द्वाराहाट पहुंचते हैं। तो बग्वाली पोखर से 7 किलोमीटर का संकरा रास्ता है और इस समय काफी खराब हो रहा है। उसके बाद फिर से आप मुख्य मार्ग में मिल जाते हैं और मल्ली मिरई होते हुए आप द्वाराहाट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं द्वाराहाट और यहां तिराहे पर लगी है 3 द्वाराहाट की महान विभूतियों की मूर्ति यहां पर लगी है। इसमें स्वर्गीय मदन मोहन उपाध्याय जी, स्वर्गीय हरिदत्त कांडपाल और विपिन चंद्र त्रिपाठी जी की मूर्तियां लगी हैं। यहां पहुंचकर आप समझ जाते हैं कि आप द्वाराहाट में आ चुके हैं। अब आप पहुंच चुके हैं मेरे साथ द्वाराहाट। छोटा सा ये एक नगर है।
बद्रीनाथ 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से योगदा आश्रम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और दूनागिरी है 14 किलोमीटर की दूरी पर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर द्वाराहाट में क्या है? क्या ऐसी चीज है कि हम द्वाराहाट आए? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि द्वाराहाट में है योगदा आश्रम, जहां योग करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और इसकी मान्यता देश विदेश में मानी जाती है। यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है दूनागिरी मंदिर, जहाँ पर भी पूरे भारतवर्ष और विदेशों से लोग पहुँचते हैं। द्वाराहाट में है कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनाए गए 100 से अधिक मंदिर। इन मंदिरों को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। अधिकांश मंदिर अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में द्वाराहाट में संरक्षित हैं। ये देखने लायक है। और द्वाराहाट के इसी तिराहे से होकर के रास्ता गुजरता है बद्रीनाथ धाम के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए। इसीलिए द्वाराहाट अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।